सुनहरे बालों वाली लड़की ने खुद आकर आदमी से बात की, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि आज रात उसे एक बड़ा काम करना था। जल्द ही उसकी बेटी को मारने वाला घुंघराले बालों वाला आदमी पिछले दरवाजे से बाहर आया। विलियम ने निशाना साधा और सीधे दरवाजे से उसे टक्कर मार दी। घुंघराले बालों वाले का पैर टूट गया और वो जमीन पर पड़ा हिल भी नहीं पा रहा था। विलियम ने बिना किसी जल्दबाजी के अपना बेसबॉल बैट निकाला। बिना पछतावे के वो आदमी अभी भी धमकी दे रहा था, अगर तुमने मुझे मार दिया तो वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा। उस बेशर्म को देखते हुए विलियम ने एक शब्द भी बेकार नहीं बोला और बैट जोर से उसके सिर पर दे मारा, अपनी बेकसूर बेटी की मौत का बदला लेने के लिए। उस कचरे को खत्म करने के बाद विलियम तेजी से गाड़ी लेकर निकल गया। उसने गाड़ी बेसमेंट में खड़ी की, पहले हेडलाइट से खून धोया, फिर बैट और खून से सने कपड़ों को अच्छे से पैक करके कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। विलियम जबरदस्ती खुद को शांत दिखाकर घर गया। अपनी शर्ट पर खून के धब्बे देकर उसने उसे तुरंत उतार कर धो दिया। हालांकि वो एक पूर्व सैनिक था, लेकिन भारी मानसिक दबाव के कारण वो टूट गया और फूट फूट कर रोने लगा। जब से बेटी की मौत हुई थी, पत्नी दिन भर वीडियो देखती और रोती रहती थी। उनका हंसता खेलता परिवार बिखर चुका था। बेटी की दर्दनाक मौत और दुश्मन के मारे जाने के बाद पुलिस जल्दी ही विलियम तक पहुंच गई, लेकिन बिना सबूत के वे सिर्फ पूछताछ ही कर सके। ये देखकर कि पति पत्नी अभी भी गहरे दुख में हैं, पुलिस चीफ ने अपना कार्ड दिया और उन्हें शहर न छोड़ने की हिदायत दी। दूसरी तरफ घुंघराले बालों वाले के भाई को उसकी मौत की खबर मिली और उसने जांच शुरू कर दी। उस लड़की से पता चला कि कल रात पिछले दरवाजे पर एक बहुत ही संदिग्ध गाड़ी खड़ी थी, जो न तो दुकान में आया और न ही किसी से बात की। इस बात से अनजान विलियम अभी दरवाजे पर कॉफी पी रहा था कि तभी पील बालों वाला येलो हेयर अपने साथियों के साथ अचानक उसके पीछे आ गया। विलियम को जैसे ही एहसास हुआ, उसने दोनों को धक्का दिया और तेजी से कोने की तरफ भागा। वह दो गाड़ियों के बीच छिप गया। जब एक गुंडा अकेला करीब आया तो विलियम ने तुरंत हमला किया और उसे जमीन पर गिरा दिया, लेकिन इससे पहले कि वो दो मुक्के भी मार पाता, पील बालों वाला वहां आ गया। विलियम ने लड़ाई जारी नहीं रखी और तुरंत थोड़ी दूर खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ भागा, लेकिन दुश्मन ने उसे गाड़ी में बैठने का मौका ही नहीं दिया। पील बालों वाला ताकतवर था और उसके साथी ने पीछे से हमला किया। अकेला विलियम जल्दी ही पकड़ा गया, लेकिन बुरे लोग अक्सर अपनी ज्यादा बोलने की आदत की वजह से मारे जाते हैं। पील बालों वाले ने कुछ ताने मारे और फिर मुड़कर साथी को गोली चलाने का इशारा किया। विलियम ने बातों से रहम की भीख मांगी और कमजोर होने का नाटक किया। फिर अचानक एक लात मारकर उस गुंडे को गिरा दिया, उसकी गर्दन तोड़ी और तेजी से वहां से भाग निकला। पास खड़े पील बालों वाले को होश आया और उसने पीछा किया, लेकिन उसकी निशानेबाजी बहुत खराब थी। न तो एक भी गोली लगी और ऊपर से उसने पास के पुलिस वालों का ध्यान भी खींच लिया। मामला बिगड़ता देख उसने होशियारी से एक बेकसूर राहगीर होने का नाटक किया। किस्मत से बचकर विलियम घर पहुंचा और तुरंत दरवाजे खिड़कियां बंद कर ली। पत्नी को जब सारी बात पता चली तो उसने पुलिस चीफ से मदद मांगने की सलाह दी। पुलिस चीफ को पहले से ही अंदाजा हो गया था कि क्या हुआ है, लेकिन जिद्दी विलियम अब और भरोसा नहीं करना चाहता था। मजबूर होकर पुलिस चीफ ने उसकी और उसकी पत्नी की सुरक्षा के लिए एक गाड़ी वहां छोड़ दी। विलियम ने योजना बनाई कि आज रात सुरक्षित निकाल ले और कल पत्नी को किसी सुरक्षित जगह भेज दे, लेकिन गैंग की दरिंदगी उसकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक थी।